आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हजरात को एक दफ़ा फिर से हमारी इंग्लिश की 7वीं क्लास में खुशामदीद। कल हमने पढ़े थे पेज नंबर 32 से लेके 37 तक। 32, 33, 34, 35, 36, 37 6 पेजेस पढ़े थे। तो एक दफ़ा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिनकी जो गलतियां हैं वो सही कर सकें आप लोग। ए एंड एन इसके बारे में पढ़ा था। तो भाई देखें ए और एन क्या होता है। राइट ए और एन इन दी स्पेस, रीड एंड मैच द वर्ड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें जो खाली जगह दी गई है उनके अंदर ए लिखना है और एन लिखना है और हमें मैच करना है जैसा कि आपको दिया गया है। आंट दिया गया है, ए से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, एन लगेगा, एन आंट। बस आ बस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है बस। जी तो ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, रिमूव हो रहा था जो मैं लिख रहा था। अब सही है। आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने सबक को। तो मैं बता रहा था ए और एन का इस्तेमालात कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। जी भाई, आ बस, आ बुक, आ कार, एन एलिफेंट, एन इंक, एन ऑक्टोपस। पता होना चाहिए आपको क्या क्या लगेगा यहाँ पे। मैं खाली लिख रहा हूँ, आपको पता है कि क्यों लिख रहा हूँ। आ पेन, एन अम्ब्रेला, आ ज़ेब्रा। मिलाना भी इनको बुक को बुक के साथ देखे मिली हुई है, इंक पॉट को इंक पॉट के साथ ये रही, ऑक्टोपस ये रही भाई ऑक्टोपस, पेन पेन को पेन के साथ,
सबसे फर्स्ट पे पेन, ये रहा, इसके साथ, पेन के साथ। अम्ब्रेला ये रही भाई, और जेब्रा ये रहा भाई। तो आसान सा है ये। ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पे ए यूज होगा, कहाँ पे एन। एक दफ़ा फिर से बता दूं, कोई भी चीज़ वॉवल से शुरू होती है तो हम लगाते हैं एन, कोई भी चीज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो हम लगाते हैं आ। आगे चलते हैं भाई, पेज नंबर 35 पे दिस इज और डेट इज। कल बताया था दिस इज अ पेन, करीब है तो दिस इज अ पेन, दूर है तो डेट इज अ पेन। करीब है तो दिस इज एन ऑरेंज, दूर है तो डेट इज एन ऑरेंज। दिस इज आर ट्री, डेट इज आर ट्री। दिस इज एन आंट, डेट इज एन आंट। आगे चलते हैं भाई, आगे बोला जा रहा है 36 पे दीज आर और दोज आर। प्लूरल चीज होती है, जमा चीज होती है तो दीज का यूज करते हैं, और प्लूरल ही चीज दूर रखी हो तो दोज का यूज करते हैं। दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिलें हैं। दोज आर कार्स, वो कार्स हैं। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं। दीज आर ऑन्ट्स, ये चूंटे हैं। दोज आर जेब्रास, वो जेबरे हैं। Page number 37. Look at the picture and fill in the blanks. Write these and those. The first one is done for you. हमें पिक्चरों को देखना है और ये जो खाली जगह दी गई है इन्हें फिल करना है, और these those लिख के फिल करनी है। these या those. The first one is done for you, आपके लिए पहला करके दिया है। These are carrots, ये क्या है? carrots. These are cats. सॉरी, दीज आर कैरट्स नहीं, ये दोज आर कैरट्स, क्योंकि ये बहुत दूर हैं तो दोज लिखा है। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं तो दीज आर पैरोट्स, ये तोते हैं। दोज आर कार्स, वो गाड़ियां हैं या कार्स हैं। दीज आर पेन्स, ये कलम हैं। दोज आर ग्लासेस, वो ग्लास हैं। रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना है। दिस इज, दीज और, डेट इज, दोज आर। हमें खुद लिखना है। दिस इज कहाँ लगेगा, दीज आर कहाँ लगेगा, डेट इज कहाँ लगेगा, दोज आर कहाँ लगेगा। तो देखते हैं भाई कहाँ लगेगा। दिस इज अ बुक, एक ही किताब है, करीब है तो दिस लगा, दिस के साथ इसका इजाफा हुआ, दिस इज अ बुक। पेन है, करीब है लेकिन दो एक से ज्यादा है तो दिस की जगह दीज लगा, इसकी जगह आर लगा। आर हट गया क्योंकि आर माने एक होता है, एक से ज्यादा पेन है। दीज आर पेन्स। एक ही कार है तो दिस इज अ कार। दीज आर ग्लासेस, एक से ज्यादा है। दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, एक ही है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। डेट इज, दोज आर। तो डेट इज अ मंकी, वो एक बंदर है। दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं। डेट इज अ मग, वो एक मग्गा है। दोज आर पैरोट्स, वो तोते हैं। डेट इज अ जग, वो एक जग है। दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। अब आ जाते हैं अपने नए सबक पे। नए सबक में आपसे क्या बोला जा रहा है? NUMBERS, नंबर्स। नंबर्स 1 2 3 4 5 6, जिसे फिगर्स भी कहते हैं। फिगर्स, नंबर। वन लिखा गया भाई, ये वन है। वन ही चीज बनी हुई है। एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल कहते हैं सेब को। कितना है भाई? वन ये रहा और ये वन ये रहा। इनवर्स काउंटिंग में आपको वन लिख के गया है, ONE1, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी। टू है तो टू क्या है? ये बुक्स हैं। एक से ज्यादा है तो बुक्स लिखेंगे, किताबें। TWO, ट्री। 1 2 3, कप्स हैं ये, कप्स, प्याले। THREE, फोर दिया हुआ है। 1 2 3 4, क्या है भाई? ये कार्स है। CARS, कार्स। फोर है, फोर, चार। कैट्स, बिल्लियां। CATS, कितनी है? 5 है, 5 लिखा। 38 हो गया। 38 पे बस यही नंबर्स लिखना था।
आसान सा। 39 पे क्या है भाई, 39 पे आपके पास है वही नंबर्स, काउंटिंग चल रही है भाई। 6 पेंसिल्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, आपने 6 लिखना है यहाँ पे। 7 ऑरेंजेस है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले यहाँ पेंसिल लिख लेते हैं, पेंसिल्स। ऑरेंजेस, 8 है भाई। 7 की स्पेलिंग यहाँ लिखी है, SEVEN 7, 8 है। ग्लासेस, EIGHT 8। 9 दिए हुए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है भाई, मैंगोस, MANGOES, मैंगोस। 9 मैंगोस। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आ जाए तो आपके पास है 10। कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेंस क्या ही है, बलून्स है। BALLONS, बलून्स। TEN 10। पेज नंबर 40। 40 पे फिर आपको नंबर दिया गया है, लेकिन नंबर में क्या है, नंबर में आपको अब कोई एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी का नाम क्या है भाई, पढ़ते हैं भाई। राइट द नंबर्स इनवर्ट्स द वर्ड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें इनवर्ट्स में लिखना है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, इनवर्ट्स की क्या था, किसको जो वर्ड में लिखी जाती है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, जैसे कि आपको पहला दिया गया 1 1। 2 है तो क्या लिखेंगे, TW2, सबको याद हो गया ये। 3 है तो THREE 3। 4 है तो 4, 5 है तो 5 6 7 8 9, और 10 है तो 10, TN10। जो खाली रह गया वो आप लोग खुद करिएगा। अच्छा, इन्होंने पहले सब छोटे लिखा है, O भी छोटा, N भी छोटा, E भी छोटा, तो आप छोटे ही से शुरू करना है आपको। सही है, सबको छोटे अल्फ़ाबेट से शुरू करना है, लेटर से, ताकि सेम सेम रहे। फोर्टी हो गया। 41 पे क्या है भाई, 41 पे भी नंबर्स ही है, नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। काउंट एंड राइट द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। काउंट करना है और लिखना है। काउंट एंड राइट द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहले वाला आपका दिया हुआ है 1 2, TW2। इसी तरह हमें लिखना है 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे, THREE 3। 1 2 3 4 5, तो आप लिख देंगे FIVE 5। कितनी है भाई, 1 ही है तो ONE 1, सब स्मॉल लेटर में लिखना है। बॉल्स कितनी दी गई है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या लिखना है, 8 यहाँ पे, EIGHT 8। फिर पेज नंबर 42। जी भाई, 42 पे भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, काउंट करना है बस, यही नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, TEN 10। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। 1 2 3 4 5 6 दिए हैं भाई, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे स्मॉल लेटर में।
बाकी आप खुद गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिए हुए भाई, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है। और ऑरेंजेस आप गिन के खुद लिखिएगा यहाँ पे क्या आएगा। पेज नंबर 43 पे जी भाई, ये वाली चीज आपको पढ़ने वाली है 43 पे। SOUNDS साउंड, साउंड्स कहते हैं आवाज को। आवाजें। आगे लिखा गया SH, ये वाली चीज जो है ये आप सही से समझिएगा। SH क्या है ये बोला जा रहा है साउंड ऐसे आवाजें जो SH आता है, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में SH आता है, आखिर या शुरू या उसमें वर्ड में SH आता है, उसे हम कहते हैं SH साउंड। क्या कहते हैं? SH साउंड्स। तो देखिए आप यहाँ भी पढ़ेंगे SH साउंड्स कितने सारे होते हैं। ऐसे वर्ड जिनके आखिर में SH आता हो वो कहलाते हैं SH साउंड, आखिर में या शुरू में कभी भी आता हो। तो देखते हैं भाई FISH, फिश आ गया। SH फिश, मछली। ये देखिए ये वाला SH यहाँ पे आ गया। BRUSH आ गया, ब्रुश। ये ब्रुश जो टूथपेस्ट लगा के करते हैं। SHIP, SH आ गया ना, शिप, कश्ती। ब्रुश, ब्रुशी। SHEEP, शीप, SH आ गया, भेड़। तो भाई SH साउंड कौन कौन से? फिश, ब्रुश, शिप और शीप, ये वर्ड है SH साउंड वाले वर्ड। नीचे बोला जा रहा है आप लिखे राइट SH इन दी स्पेस बिलो, मैच वर्ड इन पिक्चर्स। हमें क्या करना है, नीचे जो हमें दिया गया वहाँ पे SH लिखना है और मैच वर्ड विद पिक्चर, और पिक्चरों के साथ हमें मैच करना है। तो भाई देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। SHIP था, शिप, शिप था ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? SH शिप हो गया, ये वाला शिप। देखिए SH लगा दिया। इस शिप को इस शिप के साथ मैच करना है। OES कौन सा था भैया? OES तो कहीं भी नहीं आ रहा। OES कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद सोचे, आपने पढ़ा था SH वाले वर्ड में जब हम इसके आगे SH लगा देंगे खुद, तो SHOES क्या हो जाता है? शूज, जूते, जो कि ये रहे जूते, शूज। BRUSH लगा दिया, क्या बना? ब्रुश। कहाँ है भाई ब्रुश? ये रहा। FISH फिश, मछली। कहाँ है भाई फिश? ये रही। SHEEP शीप, भेड़। कहाँ है भाई भेड़? ये रहा। तो ये था SH वाला वर्ड और इनकी मैचिंग थी, हमने मैचिंग करी और थोड़ी सी फ्लिंजी ब्लैंक्स थी वो भी करी। आगे चलते पेज नंबर 44 पे क्या है भाई? साउंड CH, साउंड ही है लेकिन कौन सा साउंड है? CH वाला साउंड।
तो आप सी एच वाला साउंड कैसे करेंगे? सी एच साउंड एज इन, सी एच साउंड एज इन, जैसे कि आपको दिया गया है सी एच ए आई आर, चेयर पढ़ा था ना, कुर्सी कहते हैं, चेयर माने कुर्सी। तो देखें सी एच आ गया, ये वाला सी एच। इसी तरह टी ओ आर सी एच, टॉर्च, आखिर में सी एच आ गया, टॉर्च। डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच पढ़ा था आपने, घड़ी। बी ई एन सी एच, बेंच, सी एच आ गया, बेंच। सी एच आई एन, चिन पढ़ा था, थोड़ी। राइट सी एच इन स्पेस बिलो, मैच द वर्ड्स विथ पिक्चर्स। क्या करना है, सी एच वर्ड नीचे लिखना है और पिक्चर के साथ मिलाना है, जैसे ऊपर पढ़ा था हमने वैसे ही नीचे भी है यहाँ पे। तो चिन है भैया, सी एच आई एन, सी एच लिखेंगे, आई एन खुद ही लिखा है चिन, हमें बस सी एच लगाना है हर के आगे, बी एन सी एच, बेंच। अच्छा, चिन को चिन के साथ मिलाया, बेंच को बेंच के साथ मिलाया, सी एच ए आई आर, चेयर हो जाएगा, कुर्सी, इसके साथ मिला दिया, चेयर के साथ। आप लोग सही से मिलाइएगा स्केल से। टी ओ आर सी एच, टॉर्च, ये रहा भाई टॉर्च, बिल्कुल सीध में टॉर्च है। तो एस एच वाला साउंड हमने पढ़ा और सी एच वाला साउंड पढ़ा, ये दो चीजें हमने पढ़ी। ऐसे वर्ड जिनके अंदर शुरू या आखिर में या बीच में कहीं भी सी एच आ रहा हो या एस एच आ रहा हो, वो कहलाता है सी एच साउंड या एस एच साउंड। अब बोला जा रहा है यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल्स ओ ओ साउंड्स। शॉर्ट माने छोटा बताया था, लॉन्ग माने लंबा, बड़ा। ओ डबल ओ मतलब साउंड, डबल ओ साउंड वाला ऐसा लफ्ज जिसे शॉर्ट भी पढ़ा जाता है और लॉन्ग भी पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है ये चीज बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग, बहुत अहम चीज है। मतलब ऐसा वर्ड जिनके अंदर डबल ओ आता है, लेकिन किसी ऐसे वर्ड को लॉन्ग खींच के पढ़ा जाता है और किसी को छोटा पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक नहीं पढ़ेंगे इसको, बुक पढ़ेंगे, बी डबल ओ के बुक, किताब जिसे कहा जाता है किताब, बी डबल ओ के बुक। बुक ऐसे लंबा नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, भाई ये बुक है, बुक, बी डबल ओ के बुक। इसी तरह सी डबल ओ के कुक, सी डबल ओ के कुक। तो बुक, किताब, कुक, पकाना। तो ये दो वर्ड जो अभी आपने पढ़े, बुक और कुक, इनमें क्या था, ओ को खींचा नहीं जा रहा था, लेकिन जब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चलेगा इनमें खींचा जा रहा है। डबल ओ वैसे ही दिया गया है, लेकिन इनको खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है, एम डबल ओ एस ई, मोज। ये जो मोज है, एम डबल ओ एस ई, मोज। ओ को कैसे खींचा जा रहा है, मोज, मोज नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे बुक पढ़ा जा रहा था, कुक पढ़ा जा रहा था, वैसे मोज नहीं पढ़ा जा रहा, मोज। मोज क्या होता है भाई, एक किस्म का ये हिरन ही है, ठीक है, हिरन की ही ये टाइप है, सिंग वाला हिरन।
कह सकते हैं। हिरन एक किस्म का हिरन ही है। और इसी तरह NWN नून, नून कहते हैं दोपहर को। NWN नून, नून दोपहर को कहते हैं। तो नून नून नहीं पढ़ा जा रहा, नून पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज आपको समझ आई कि ऐसे साउंड वॉवल ओ वाला जिसमें डबल ओ आता है, लेकिन उनको कभी शॉर्ट पढ़ा जाता है और कभी लॉन्ग। मतलब कोई ऐसे वर्ड है जिसमें डबल ओ आता है, शॉर्ट पढ़ा जाता है, और कोई ऐसा वर्ड है जिसमें डबल ओ आता है, उसको लॉन्ग पढ़ा जाता है। बुक शॉर्ट पढ़ा, कुक शॉर्ट पढ़ा, मोस्ट शॉर्ट पढ़ा और लॉन्ग पढ़ा, और नून जो है उसे लॉन्ग पढ़ा। अब बोला जा रहा है राइट ओ ओ इन दी स्पेसेस बिलो, मच मैच द वर्ड्स विथ पिक्चर एंड रीड आउट द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें बोला जा रहा है ओ ओ पिक्चर को राइट करना है, ओ ओ लिखना है हमने, जो हमें नीचे स्पेस दी गई है, और मैच करना है पिक्चरों के साथ, और रीड भी करना है इसको। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहली चीज आपको दी गई है HWO के हुक, हुक को हुक के साथ मिलाया और इसे पढ़ भी लिया हुक। इसी तरह BWO के बुक, ये क्या था, शॉर्ट साउंड था, बुक को हम बुक के साथ मिला देंगे। कहाँ है भाई बुक, बुक तो मुझे नहीं दिख रही। बी, अच्छा सॉरी बुक नहीं है, टी है आखिर में। BWT बूट, बूट कहते हैं वही जूते को, बूट। FWT फुट, पाँव, फुट। TWTH टूथ, ये रहा भाई टूथ, दांत। MWN मून, मून तो आप लोग को पता होगा, चांद को कहते हैं मून, ये रहा भाई मून। बूट, बूट, फूट, टूथ, मूड, ये सारे कौन से थे, लॉन्ग, लॉन्ग वॉवेल है, ठीक है। लॉन्ग वॉवेल इनके अंदर डबल ओ वाला यूज हुआ हुआ है। बूट, फूट, फुट, टूथ, मून। Teach the student short oo sound as in book, long oo sound as in moon, shoot, hoot। सही है, तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड वाले डबल ओ वॉवेल जो होते हैं। बुक, कुक, मूज, नून, बूट, पुट, टूथ, मून। तो हमने आज पढ़ा पेज नंबर 45 तक। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहां से हमने स्टार्ट करा था वहां से मैं आपको बताता हूँ हर पेज पे आपको क्या करना है। यहाँ से पढ़ा था भाई हमने पेज नंबर 38 से लेके 45 तक पढ़ा। 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 8 पेजेस है, लेकिन बहुत आसान आसान है। 1 2 3 लिखना है आपको, काउंटिंग लिखनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर्स में आपको लिखना है 1 2 3 4 5, डायग्राम ज़रूरी नहीं है। ये वाले भी सारे नंबर लिखने, ये वाले भी नंबर लिखने अलग कॉपी में। 5 हो गया ये अलग कॉपी में, जिनके पास बुक है और जिनके पास बुक नहीं है दोनों को बता रहा हूँ। 6 से लेके 10 तक आपको लिखना है। फिर एक ही दफ़ा 10 तक लिख के मुझे चेक करा दिएगा, इससे आपके 2 पेज निकल जाएंगे यहाँ 10 तक। उसके बाद क्या करना है भाई, यही वाली चीज़ लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से ये नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि ऊपर जो है वही वाली चीज़ नीचे ही है। इस पेज पे आपको क्या करना है, वही 2 3 4 5 6 8। अगर आपको याद है तो फिर ये ज़रूरी काम नहीं है। यहाँ पे आपको वही है 10 9 10 गिन के लिखना है। साउंड्स, ये वाला काम आपको लाजमी करना है, SH वाला और CH वाला। ये जो काम आपको दिया गया है ना, SH वाला और ये वाला CH वाला, ये दो जो काम है, ये वाला आपको काम करना है लाजमी। ये आपका होमवर्क है 45 पे। और ये जो ओ ओ वाला है जो मैंने आपको अभी समझाया, ये वाला भी आपका लाजमी है। करना है कैसे, बस वैसे ही उतार देना है जैसे बुक में उतरा हुआ है, और यहाँ पे मैच कर दिएगा। मैच क्या कैसे करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो डायग्राम ऐसे ही बना दिएगा और मैच कर दिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही बने। चांद की बनानी है, यूँ करके बना दिया चांद। टीथ बनानी है भाई, यूँ करके बना दिया, ये टीथ हो गया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम कंप्लीट करिएगा। 45 तक 8 पेजेस है, जिनमें से काउंटिंग ही है 4 5 पेज। असल मायने में 3 पेजेस आपका काम है।
तो जो काम मैंने आपको बताया वो करिएगा इंशाल्लाह। बाकी हम कल कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कलर्स दिया गया है। आज के लिए इंग्लिश में यही 8 पेजेस ही हमने पढ़ा और इतना ही काफ़ी है, 8 पेजेस ही। आप लोग ये काम करके मुझे चेक करा दिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।